दोस्तों, ये कहानी हमारे द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का किसी नाम पात्र घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य से है। हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरी सच्ची कहानी है। ये बात करीब 3 साल पहले की है। मेरी उम्र तब 21 साल थी। फिल्मों में तो कई बार नंगी लड़कियों और औरतों को देखा था, लेकिन आंखों के सामने प्रत्यक्ष नहीं। मैं नैनीताल एक प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जा रहा था और मुझे वहां पूरे 1 हफ्ते तक रुकना था। नैनीताल में कोई खास जान पहचान नहीं थी, लेकिन परिवार के एक पुराने रिश्ते की आंटी के बारे में पता चला, जो वहीं रहती थी। आंटी अकेली रहती थी। उनके 2 बच्चे छोटे थे और अंकल नौकरी के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। इसलिए मैंने उनके घर ठहरने का फैसला किया। नैनीताल की ठंडी हवाओं और सुंदर वादियों ने पहले दिन से मेरा मन मोह लिया। आंटी का घर भी बड़ा आरामदायक था। आंटी ने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया। वह 34 साल की एक समझदार और आत्मनिर्भर महिला थी और उनका व्यवहार हमेशा से बहुत गर्मजोशी से भरा था। उनके 2 बच्चे जो स्कूल जाते थे, दिन में काफ़ी समय घर से बाहर रहते थे, इसलिए मुझे पढ़ाई करने का अच्छा मौका भी मिल गया था। एक दिन की बात है, हम तीनों एक ही बिस्तर पर सोए हुए थे। आंटी एक किनारे पर, मैं दूसरे किनारे पर और बीच में दोनों बच्चे। ये व्यवस्था थोड़ी असामान्य जरूर थी, लेकिन उनके घर में ज़्यादा जगह ना होने की वजह से ये एक सामान्य बात थी। एक रात अचानक मेरी नींद में गलती से मेरा हाथ आंटी से छू गया। मेरी तो घंटी बज गई। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तुरंत जाग गया और घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। मन में डर था कि आंटी कुछ बुरा ना मान जाए, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन की सुबह सामान्य थी। बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं अपनी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। तभी आंटी मेरे पास आई और हंसते हुए पूछा, कल रात क्या हुआ था? मैं थोड़ा घबरा गया और उन्हें तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, बस गलती से हुआ, सॉरी आंटी। लेकिन आंटी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस बात को लेकर सहज थी। वो हंसने लगी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने आंखों पर रख दिया। बस फिर तो डर ही क्या था। मैंने भी आंटी के आंखों पर कपड़ों के बाहर से हाथ फिराना शुरू कर दिया और प्यार करने लगा। धीरे धीरे हम दोनों के कपड़े निकल चुके थे। मैंने उनकी पूरी बॉडी को प्यार करना शुरू किया और मेरा पप्पू अब तन चुका था। आंटी को ठुके हुए भी करीब 1.5 साल हो गया था। 1.5 साल से जैसे हम हाथ से करते हैं, आंटी हाथ से ऐसे ही किया करती थी। आंटी की गुफा भी इतने दिन से सोनी पड़ी थी। मैंने देर नहीं की, अंदर डालने की कोशिश की, मगर मेरा मोटा पप्पू अंदर जा नहीं रहा था। मैं भी घबराया सा था। आंटी ने मेरे पप्पू को अपने हाथ में पकड़कर अपनी गुफा के द्वार पर सटा लिया और कहा, अब मारो धक्का। अब मेरा पप्पू सीधा अंदर चला गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी शिकंजे ने जकड़ लिया हो। वो दर्द के मारे तड़पने लगी। इतने दिन से सुननी पड़ी गुफा के कारण, और दोस्तों मुझे भी दर्द हो रहा था, लेकिन मजा भी आ रहा था। उस दिन मैंने आंटी को 4 बार ठोका। दूसरे ही दिन मैंने आंटी के प्रवेश द्वार की शेप बनाई और अपना रास्ता साफ किया। बस फिर क्या था, 1 हफ्ते तक रोज रात को भी और दिन को भी मैंने अपना काम जारी रखा। दिन बीतते गए और मेरा आंटी के साथ समय बिताना आसान होता गया। हम रोज बातें करते, साथ में खाना खाते और अपने अपने काम में लगे रहते, और मैंने उनके साथ कई दिलचस्प बातें सीखी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया, कैसे अंकल के जाने के बाद उन्होंने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई और खुद को आत्मनिर्भर बनाया। उनकी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मेरे मन में उनके प्रति इज्जत बढ़ गई। उस हफ्ते के आखिरी दिन जब मेरी परीक्षा खत्म हुई, मैंने आंटी का धन्यवाद किया और उनके परिवार से विदा ली। आंटी ने मेरे से फिर से आने का वादा लिया। इस अनुभव ने मुझे जीवन के कई नए पहलुओं से रूबरू कराया। आंटी के साथ समय बिताए गए वो पल मेरे जीवन में एक विशेष स्थान रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा।